नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू की सैनिक बस्ती स्थित विधायक आवास पर सोमवार को भाजपा की प्रेस वार्ता में नगर परिषद सभापति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। भाजपा की प्रेस वार्ता में पिछले दिनों नगर परिषद में सभापति द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए आरोप लगाया गया कि पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण को कथित रूप से दिए गए पट्टों के बारे में सभापति ने गलत जानकारी दी है। इस पर उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण ने इस मौके पर कहा कि भूमाफियाओं द्वारा शहर में जगह जगह सार्वजनिक जगहों को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं नगर परिषद इनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। प्रेस वार्ता में पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, पंचायत समिति के प्रधान दीपचंद राहड़, नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए और नगर परिषद पर विभिन्न प्रकार के गंभीर आरोप लगाए। चूरू जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट में राजस्थान प्रदेश राशन डीलर्स संघ समिति के बैनर तले जिले के राशन डीलरों ने अपने 10 सूत्री मांग पत्र के साथ जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए मांग की गई कि साल 2016 से सार्वजनिक वितरण डिजिटल हो चुकी है, लेकिन इसमें छिज्जत का कोई प्रावधान नहीं होने से राशन डीलर को नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए पोस्ट मशीनों में छिज्जत का प्रावधान लागू किया जाए। राशन डीलरों ने भारत सरकार द्वारा गठित वाधवा आयोग की सिफारिशों को लागू करने, मृतक आश्रित राशन डीलर को शैक्षणिक योग्यता आदि में राहत देने, डीलर का मानदेय 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन में वृद्धि करने, पोस्ट मशीन रखरखाव के नाम पर की गई कटौती को रोक लगाने, लेन देन ऑनलाइन किए जाने, लोडिंग अनलोडिंग रेट बढ़ाए जाने आदि की मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। मांगे न मानने पर 18 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने और जयपुर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई। इस दौरान तहसील की काफी संख्या में राशन डीलर मौजूद रहे। जो छिज्जत थी वो मशीनें आने के बाद में बंद हो गई है और डीलर का जो माल आता है वो पूरा नहीं होता है। पहले 1 किलो छिज्जत थी, वो छिज्जत बंद कर दी है और 125 रुपया कमीशन लिखा हुआ है, लेकिन डीलर के पास सिर्फ 112 रुपया पहुंच रहा है और वो भी पूरा नहीं पहुंच रहा है। हमारा कमीशन भी बढ़ना चाहिए और जो हमारी छिज्जतें हैं वो जब तक नहीं बढ़ेगी, जब तक डीलर का है वो भरपाई नहीं होगा। हर डीलर के पास में जो माल जाता है वो शॉर्ट होता है, क्योंकि छिज्जत पूरी न होने से माल पूरा नहीं होता है। सुजला जिला बनाने की मांग को लेकर दिव्यांगों ने पंचायत समिति तक निकाली रैली। सुजानगढ़ में सुजला जिला बनाओ आंदोलन में योगदान देते हुए विकलांग कल्याण समिति द्वारा शहर के मुख्य मार्गों से होकर जागरूकता रैली निकाली गई। समिति के साबिर खान ने बताया कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय से रवाना होकर रैली शहर के गांधी चौक, घंटाघर, स्टेशन रोड आदि स्थानों से होकर पंचायत समिति कार्यालय के पास विसर्जित हुई। समिति प्रवक्ता बंसीलाल जांगीर ने बताया कि सुजला जिला बनाने, डायरेक्ट जयपुर बीकानेर रेल मार्ग बनाने, विकलांग और विधवा पेंशन बढ़ाने की मांगों को लेकर नारेबाजी की गई। इस दौरान शास्त्री प्याऊ के पास माणक चंद सराफ, विक्रम सिंह चौबदार, मनोज प्रजापति, नाथुराम आदि ने रैली में शामिल लोगों का स्वागत किया। रैली में नानू सिंह मोदड़ा, मनोज शर्मा, बंशीलाल जागीर, मोहम्मद अकमल सायर, प्रकाश, रमेश चंद्र प्रजापति, छोटूलाल प्रजापति, जितेंद्र कुमार, सुनील शर्मा, मदन लाल जांगीर आदि शामिल हुए। जिले भर में एसडीएम करेंगे अस्पतालों में सरकारी योजनाओं की विशेष मॉनिटरिंग, कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने दिए निर्देश। चूरू जिला कलेक्टर के निर्देश पर अब जिले भर के एसडीएम विभिन्न सरकारी अस्पतालों में सरकार की निःशुल्क योजनाओं की समीक्षा करेंगे और विशेष मॉनिटरिंग करेंगे। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना और राजश्री योजना की विशेष मॉनिटरिंग एसडीएम की ओर से की जाएगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि इन योजनाओं का समय पर लोगों को लाभ मिले। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का काउंटर अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक तौर पर प्रतिदिन खुले और रोगियों को इसका लाभ मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर ने कहा है कि नियमित टीकाकरण पर भी ध्यान दें। कलेक्टर ने उपखंड अधिकारियों को कहा कि वो गाँव में अपने भ्रमण एवं जन सुनवाई के दौरान इन बिंदुओं पर भी समीक्षा करें। जिला कलेक्टर ने भूमि विहीन चिकित्सा संस्थानों को भूमि आवंटन करवाने के लिए भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिले में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित बच्चों के निःशुल्क उपचार का शिविर लगाया गया। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि जिले में सभी खंड मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मोबाइल हेल्थ टीम से रेफरल बच्चों का उपचार आरबीएससी के कैंप लगाकर किया जा रहा है।
जिला नोडल अधिकारी आरपीएससी के डॉक्टर विश्वास मथुरिया ने बताया कि चूरू खंड का कैंप राजकीय नेत्र अस्पताल में आयोजित किया गया। शिविर के अंतर्गत विद्यार्थियों का निःशुल्क उपचार किया गया। शिशु रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग, नेत्र रोग आदि एक्सपर्ट्स ने अपनी सेवाएं दी। वहीं नोडल अधिकारी विजेंद्र भाटी ने बताया कि शिविर में बच्चों का इलाज और जांच पूर्णतः निःशुल्क है। यदि रेफर करने की आवश्यकता पड़ी तो 3 लाख रुपए तक का इलाज सरकार की तरफ से निःशुल्क किया जाता है। इसी प्रकार ओम प्रकाश प्रजापत ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सबको अत्यधिक लाभ लेने का आग्रह किया। चूरू जिला मुख्यालय पर 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का बैंक, पोस्ट ऑफिस सहित कई विभागों में असर देखने को मिला। बैंक में जहां 50% और चूरू के मुख्य डाकघर सहित अन्य पोस्ट ऑफिस में 80% तक काम प्रभावित हुआ। बैंकों में अधिकारी वर्ग के हड़ताल से दूर रहने के कारण समाशोधन का काम प्रभावित नहीं हुआ। शहर की यूनियन और केनरा बैंक में हड़ताल का 100% असर देखने को मिला। SBI यूको बैंक में क्लर्क स्टाफ हड़ताल में शामिल हुआ। बैंक यूनियन के जयंत परिहार का कहना है कि बैंकों में कार्मिक हड़ताल में शामिल हुए, हालांकि कामकाज प्रभावित कम हुआ। वहीं नेशनल यूनियन डाक कर्मचारी संघ तृतीय श्रेणी के सचिव सज्जन सिंह ने बताया कि जिले के डाकघर एवं ग्रामीण डाकघरों में पूर्णतः हड़ताल का असर रहा। हड़ताल को सफल बनाने के लिए बैंक, LIC और BSNL के कर्मचारियों ने भी समर्थन किया। नेशनल यूनियन डाक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण मीना ने बताया कि पुरानी पेंशन लागू करने, जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए DA का भुगतान करने, निजीकरण बंद करने, अनुकंपा नियुक्ति में 100% सीलिंग आदि उनकी प्रमुख मांगे हैं। आज पूरे देश में संगठित और असंगठित मजदूर यूनियनों की स्ट्राइक है और इसके अंदर पूरे देश के अंदर डाक कर्मचारी, डाककर्मी, रेलवे, BSNL, LIC और बैंक कर्मचारी भी इसके अंदर पूर्णतः शामिल हैं। मेन मुख्य उद्देश्य ये है कर्मचारियों का, ये जो सरकार है वो लगातार कर्मचारी विरोधी सरकार रही है। जब से ये सत्ता में आसीन हुए हैं तो 8 साल हो गए हैं। इन्होंने हमेशा कर्मचारियों को हनन किया है, ठेका प्रथा को लेके आए हैं, निजीकरण ये लेके आए हैं, सरकारी संपत्तियों को इन्होंने बेचा है और देश हित में इन्होंने एक भी कार्य नहीं किया। हमेशा से जब से ये सत्ता में आए इन्होंने कर्मचारी वर्ग को खत्म करने का प्रयास किया है, ठेका प्रथा लेके आए हैं और अपने उद्योगपति, जो इनके मित्र उद्योगपति है, उन्होंने पूरी देश की सरकारी संपत्तियों को उनके हवाले कर दिया है। सुजानगढ़ में 6 सूत्री मांगों को लेकर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने 2 दिनों की हड़ताल की है और पोस्ट ऑफिस बंद रहने से उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ा। इस दौरान गांधी चौक स्थित पोस्ट ऑफिस के बाहर बने बरामदे में सभी कर्मचारी जमा हुए और पोस्ट ऑफ मास्टर सुरेश बाकोलिया के नेतृत्व में कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। रघुवीर सिंह ढाका ने बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू किए जाने, ग्रामीण डाक सेवकों को नियमित किए जाने, 18 माह के बकाया एरियर का भुगतान किए जाने, 5 दिनों का सप्ताह किए जाने, शादीशुदा महिला को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिए जाने, MSP 5 बार किए जाने की मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है और जायज़ मांगों को लेकर वो हड़ताल पर रहेंगे। वहीं प्रदर्शन के दौरान पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी शीशराम मीणा, गिरधर भोचक, प्रताप सिंह, सौरभ सारण, बजदाल किलका, गोविंद राम, हरिप्रसाद भोचक, कृष्ण कुमार, प्रहलाद मीणा सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। जी, हमारी जायज़ मांगे हैं और ख़ास 5 मांगे हैं। आज हमारे पूरे कर्मचारी, खास तौर पर जो डाक यूनियन के कर्मचारी है वो इकट्ठे हुए हैं और 100% सब ने हड़ताल रखी है इन मांगों के पक्ष में। खास तौर पर जो हमारी पहली मांग है OPS की, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो बिल्कुल लागू की जाए, जो इनमें कि हमारे GDS है यानी ग्रामीण डाक सेवक के भी शामिल हैं, उन सब की ये मांग मांगी जानी चाहिए। दूसरी मांग है हमारी, जो कि पिछले 18 महीनों का हमारा DA बकाया था, वो भी जायज़ है और वो भी हमें मिलना चाहिए। तीसरी हमारी है जो GDS हमारे कर्मचारी है, जिनकी बदौलत की आज हमारा विभाग पूरा गांवों पे टिका हुआ है, उनको भी परमानेंट करना चाहिए। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर चूरू जिला अधिकृत राशन विक्रेता नियोजन संघ की इकाई द्वारा 10 सूत्री मांगों को लेकर तहसील अध्यक्ष पेमाराम टाक के नेतृत्व में SDM कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सौंपे गए ज्ञापन में छिज्जत का प्रावधान लागू किए जाने, वाधवा आयोग कमेटी की सिफारिश लागू किए जाने सहित अनेक मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। टाक ने बताया कि जल्द उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस मौके पर राशन डीलर चंपालाल, सैयद नौशाद, केसू, इंद्रचंद, ब्रह्म प्रकाश, शंकरलाल सहित अनेक लोग मौजूद थे।
ज्ञापन दिया गया। आज हमारे जो चूरू जिला राशन अधिकृत विक्रेता संघ की ओर से जो हमारे प्रदेश लेवल से हमें आदेश दिया गया कि आज उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन देना है। हमारी मांग ये है कि एक नंबर तो ये है कि 5 साल हो गए हैं जब हमारे पोस्ट मशीन लागू कर दी गई है, उसके बावजूद भी अभी तक जो हमारे मशीन के रख रखाव के पैसे काटे जा रहे हैं। 5 रुपये 21 पैसे इनकम टैक्स बोल के काटा जा रहा है, जबकि हमारे ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। और दूसरी बात, मशीन रख रखाव के 10 रुपये और काटे जा रहे हैं, जबकि मशीनें आज 5 साल हो गए हैं और मशीनें सारी फ्री हो गई है उसके बावजूद भी। चौथी मांग ये है कि जब 5 साल पहले हमारे जो ऑफलाइन का जो वितरण किया करते थे हम लोग, उस टाइम में उस जमाने में 2 किलो करके राज्य सरकार छीजत देती थी डीलरों को। आज वही डीलर उसी हिसाब से जो हम डिजिटलाइज मशीनों से जो वितरण कर रहे हैं, ऑनलाइन जो वितरण कर रहे हैं, उसमें वही एफसीआई से माल आता है, उसी उपभोक्ता को हम देते हैं, वैसे ही तोल के देते हैं। तो उसमें निश्चित ही 2-2.5 किलो चीज़ें हमारे आती है, लेकिन सरकार को बार बार मांग करने के बावजूद हमारी मांगें नहीं मानेगी। डिजिटल सदस्यता अभियान के तहत रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 72 भार्गव चौक में जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान चलाया गया। वार्डवासियों को जिलाध्यक्ष पुजारी द्वारा सदस्यता ग्रहण करवाई गई और ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान से जोड़ने का आह्वान किया गया। वार्डवासियों ने उत्साहपूर्वक कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर एडवोकेट सतीश मारू, कुतुबुद्दीन पठान, कल्याण सिंह शेखावत, रामनारायण व्यास, राजेश गहलोत, अनिल कुमार जीतू, पुरुषोत्तम इंदौरिया, झूमर भार्गव सहित काफी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के मुताबिक डिजिटल सदस्यता अभियान की एक नई पहल की गई है और उसी के स्तर पूरे ज़िले के अंदर और हमारे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर डिजिटल अभियान की मेंबरशिप बनाने के लिए शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत आज इस वार्ड के अंदर लोगों को प्रेरित करके जो कांग्रेस की रीति नीति विचारधारा में विश्वास करते हैं उन सबको सदस्यता डिजिटल अभियान से जोड़ा रहा है, मोबाइल ऐप के माध्यम से। केंद्रीय मंत्री गडकरी के बयान पर जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता रघुनाथ खेमका ने कहा, आने वाले समय में कांग्रेस देश भर में लौट के आएगी। चूरू जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता रघुनाथ खेमका ने कहा कि कांग्रेस कभी खत्म होने वाली राजनीतिक पार्टी नहीं है। कांग्रेस ने देश की आज़ादी से लेकर ढांचागत विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई है और आने वाले समय में कांग्रेस देश भर में लौट के आएगी। खेमका सोमवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें गडकरी ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों को विपक्ष की जगह लेने से बचाने के लिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। मैं दिल से कामना करता हूं कि कांग्रेस मजबूत बनी रहे। किसी को भी सिर्फ चुनावी हार की वजह से निराश होकर पार्टी या विचारधारा नहीं छोड़नी चाहिए। हर पार्टी का दिन आता है। इस पर कांग्रेस नेता खेमका ने कहा कि गडकरी का बयान राजनीति में सुचिता का परिचायक है। सरकार के साथ मजबूत विपक्ष का रहना जरूरी है। कांग्रेस की बड़ी पार्टी है, गांव-गांव, ढाणे-ढाणे में वोटर सपोर्टर है। यदि चुनाव में मजबूत प्रत्याशी मैदान में हो तो कांग्रेस कार्यकर्ता बाजी बदलने की क्षमता रखते हैं। आईएसआई ब्रांडेड हेलमेट को लेकर ट्रैफिक इंचार्ज जगदीश प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस ने की लोगों की समझाइश और चलाया जागरूकता अभियान। जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक चूरू के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर BIS ऐप के माध्यम से विभिन्न वाहन चालकों के हेलमेट की जांच की जा रही है। सोमवार को ट्रैफिक इंचार्ज जगदीश प्रसाद के नेतृत्व में कलेक्टर सर्किल पर पुलिस जाब्ते ने वाहन चालकों को रोककर उनके हेलमेट की जांच की। इस दौरान मोबाइल एप्लीकेशन BIS के माध्यम से हेलमेट की वैधता, कंपनी की गुणवत्ता, ISI मार्का की सत्यापन एवं अन्य जानकारियों को लेकर जांच की गई। ट्रैफिक इंचार्ज जगदीश प्रसाद ने बताया कि डुप्लीकेट हेलमेट को लेकर पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को भी 6 लोगों पर कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि एमवेक्ट के तहत जागरूकता लाना भी पुलिस का मुख्य उद्देश्य है। यदि हेलमेट लोकल होगा, उसकी क्वालिटी कमज़ोर होगी और हेलमेट लॉक नहीं किया हुआ होगा तो किसी भी वक्त दुर्घटना होने पर हेलमेट सिर से निकलने पर तुरंत व्यक्ति को दुर्घटना का शिकार हो सकता है। अलावा इसके हेलमेट की क्वालिटी कमज़ोर होने पर रोड पर किसी भी व्यक्ति के गिरते ही हेलमेट टूट जाता है और वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है। ट्रैफिक इंचार्ज जगदीश प्रसाद ने कहा कि अभी सिर्फ जागरूकता का एवं समझाइश का दौर चल रहा है। जल्द ही पुलिस बिना ISI वाले और अवैध हेलमेट के खिलाफ सघन कार्रवाई करेगी। बिसाऊ में बालाजी मंदिर समिति के वार्षिक उत्सव पर लाल ध्वज के साथ निकली भव्य शोभा यात्रा।
बिसाऊ कस्बे में वार्ड 22 स्थित बालाजी मंदिर समिति की युवा टीम की ओर से सोमवार को वार्षिक उत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शीतला माता मंदिर से बालाजी मंदिर तक भव्य कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। महंत योगी रविनाथ के सानिध्य में दर्जनों संख्या में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर तथा अन्य श्रद्धालु हाथों में लाल ध्वज लिए शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा में गणेश जी, हनुमान जी सहित अन्य देवी देवताओं की सजीव झांकी आकर्षण का केंद्र रही। श्रद्धालु पुरुष, महिलाएं, युवक व युवतियां भजनों पर नाचते गाते मंदिर पहुंचे। समिति के विलास सैनी व सूर्यकांत सैनी ने बताया कि वार्षिक उत्सव के मुख्य समारोह में संस्था में सेवा दे चुके विभिन्न पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रसाद व भंडारे का आयोजन हुआ। वहीं बालाजी मंदिर परिसर में रविवार रात को सुंदरकांड का सामूहिक पाठ हुआ। दो दिन के वार्षिक उत्सव के निमित्त आज दूसरे दिन सुबह भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया शीतला मंदिर से लेकर बालाजी समिति तक, जिसमें काफ़ी महिलाएं, युवा साथियों ने, वो मोहल्ले के बुजुर्गों ने भाग लिया। भव्य शोभा यात्रा डीजे के साथ हुई। भी शाम 4 बजे सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शुरू से लेकर अभी तक जो भी पदाधिकारी हमारी संस्था में थे उन सभी का सम्मान किया गया। साथ में युवा टीम, जिसका बड़ा योगदान था कार्यक्रम में, उसको हमारी पुरानी टीम के द्वारा सम्मानित किया गया। अब शाम को महाआरती होगी, उसके बाद सभी के लिए महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 17 के 2 बंद मकानों के रविवार की रात किसी समय चोरों ने ताले तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और नकदी की चोरी कर ली। घटना का पता सोमवार की सुबह चला तो वहीं दूसरी घटना का पता सोमवार की रात चल पाया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीत सर निवासी पप्पू जाट का रतनगढ़ के वार्ड 17 में मकान है और वह विदेश में रहता है। घर पर उसकी पत्नी, 3 बच्चे हैं। पत्नी मंजू ANM की तैयारी में जुटी हुई थी। करीब 1 माह पूर्व पप्पू के ससुर का निधन हो गया, जिस पर उसकी पत्नी मंजू बच्चों सहित अपने पिहर सीत सर चली गई तथा मकान बंद था। मकान की सार संभाल पड़ोसी करता था। सोमवार को जब पड़ोसी ने मकान को देखा तो अंदर का ताला टूटा हुआ था। चोरी होने की घटना की सूचना मकान मालिक मंजू को दी गई, जिस पर सोमवार की रात वह घर पहुंची तो 2 कमरों का सामान बिखरा हुआ था। चोरों ने लाखों रुपए की सोने के आभूषणों की चोरी कर ली। वहीं इसी मकान से कुछ दूरी पर स्थित मनोज इंदुरिया के घर को भी चोरों ने शिकार बनाया और 50,000 नकदी, सोने चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली। दोनों ही घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया।